आज एक नया टॉपिक कराऊंगा मैं आपको, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन। अब आप बोलोगे सैलरी एंड कमीशन में क्या इतना बड़ा है जो प्रॉब्लम आएगी? कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, आपको फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो चुका है आपके। अब आप करेंगे सैलरी और कमीशन का, तो मेरे साथ साथ नोट करेंगे आप फटाफट से। सैलरी की कैलकुलेशन ऐसा कुछ नहीं आपके उसमें दे रखी होगी, सैलरी की कैलकुलेशन बुक के अंदर ही। कैलकुलेशन मेन रहेगी आपकी कमीशन की, तो यहाँ लिखो आप कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। ऐसा नहीं है नया टॉपिक है, लास्ट के अंदर आपको याद हो 11th में लास्ट चैप्टर ट्रेडिंग पी एंड एल वाला जो चैप्टर था अपन ने पढ़ा था, वो चैप्टर, उस चैप्टर के अंदर भी आपने कमीशन की कैलकुलेशन की थी। ये कमीशन की कैलकुलेशन भी वैसी ही है। आप नोट करते जाओ, कुछ ना कुछ आपको याद आएगा जब मैं लिखाऊंगा। when लिख के जाओ फटाफट से। when commission is percentage of net profit before charging such commission, then अब यहाँ आपको कमीशन का फॉर्मूला लिखना है। कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ अपॉन 100। ये रेट जो दे रखी है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अगर आपको इसमें मल्टीप्लाई के सिंबल में कोई दिक्कत होगी तो मल्टीप्लाई का सिंबल मैं आपकी ये कर देता हूँ। ओके, ये तो हो गया। इसमें मेन हाइलाइटेड पॉइंट क्या था? व्हेन कमीशन इज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। वर्ड देखो बहुत हाइलाइटेड है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये वर्ड जब आपको दिखे तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और नहीं दिखे तो फिर आपके लिए दूसरा फॉर्मूला, व्हेन कमीशन इज percentage of net profit after charging such commission, then अगेन कमीशन का फॉर्मूला आपका क्या रहेगा? यहाँ कमीशन का फॉर्मूला आ जाएगा इन नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब आप बोलोगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये नीचे आएगा क्या? बिल्कुल, आप इसको ढंग से लिखोगे तो इस तरीके से आएगा। ये रेट तो यहाँ आएगा आपके, और अपॉन में आएगा 100 प्लस रेट। किसी को देखने में कोई दिक्कत नहीं हो इसलिए मैं इसको यहाँ लिखा है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट इस तरीके से लिखते हैं, तो ये मत सोच लेना रेट अपॉन 100 और बाद में प्लस है। रेट अपॉन 100 प्लस रेट, इस तरीके से। क्लियर? लिख दो फटाफट से। टीना आपने एंट्रीज किया है, कोई प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में लिखो फटाफट से। इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपकी इंपॉर्टेंट क्या है वर्ड? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर क्यों आया कि आफ्टर आना चाहिए? नहीं, टीना आपके डाउट है कि यहाँ पे बिफोर क्यों आया फॉर्मूले के अंदर। मुझे एक चीज, सिंपल सी चीज बताओ, अगर आफ्टर दे रखा होता मुझे तो आफ्टर कमीशन लिख के रेट अपॉन 100 ही तो करता मैं। मेरे पास आफ्टर कमीशन नेट प्रॉफिट अवेलेबल होता ही नहीं है कभी, इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाता है 100 रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अदरवाइज तो मैं क्या करता, इस तरीके से फॉर्मूला बना सकता था इसका, ये करके लिख सकता था नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100। अगर मेरे पास फॉर्मूला अवेलेबल होता
आफ्टर कमीशन मेरे पास अवेलेबल होता प्रॉफिट तो मैं ये फॉर्मूला लगाता, पर मेरे पास आफ्टर कमीशन अवेलेबल नहीं होता। चार्जिंग सच कमीशन में किस टाइप की कमीशन आती है? सच कमीशन इन द सेंस जो मैनेजर जो आप पार्टनर कमीशन की बात कर रहे हैं उसी कमीशन की क्वेश्चन बात करेगा। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर बोल रहा है जो कमीशन आप कैलकुलेट कर रहे हो उस कमीशन को निकालने से पहले का प्रॉफिट। क्वेश्चन इस तरीके से लैंग्वेज आपको देगा। ओके, हर्षल ये मैनेजर कमीशन का है बिल्कुल, जो आप पिछले साल ट्रेडिंग पी&एल के अंदर मैनेजर कमीशन के लिए जो फॉर्मूला लगाते थे वो फॉर्मूला आपके इसमें भी है, सेम फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। फटाफट से बताओ फॉर्मूले में किसी को प्रॉब्लम है? हालांकि इसमें प्रॉब्लम आने लायक कुछ है नहीं, सिर्फ फॉर्मूले ही लिखवा है मैंने, क्वेश्चन तो अभी करवाने बाकी है आपको, तो करवाने के बाद ही पता चलेगा आपको दिक्कत आई या नहीं। नोट कर दो फटाफट से तो मैं क्वेश्चन कराऊँ उसके। ओके, चलो इसके क्वेश्चन करते थे अपन। इसका क्वेश्चन ओके, फिर आपके सामने इसका क्वेश्चन है। अश्मी आपका आईयूसी में प्रॉब्लम है, ओके, क्लास खत्म होगी तब आप मुझे प्रॉब्लम पूछ लेना, मैं आपको डिस्कस कर दूँ। जिनको भी अगर कोई कल के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप क्लास खत्म होने के बाद मुझे बोल देना, मैं एक्स्ट्रा करके सेशन ले लूंगा। क्लियर? ओके, फिर आते हैं। अब आपको लगेगा आप क्या करवा रहे हो सर, ऐसे क्वेश्चन कोई करवाता है क्या? क्वेश्चन पढ़ के आपको इसी तरह की फीलिंग आएगी, ट्वेल्थ के अंदर आए हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे क्या? देखो इस क्वेश्चन को फटाफट से, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देखो कितना भारी क्वेश्चन दिया है, ए बी और सी तीन पार्टनर है, इसमें देखो कितनी लैंग्वेज में कितनी प्रॉब्लम आ रही है अपने को समझ में। ए बी और सी तीन तरह के पार्टनर है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए एंड बी आर टू गेट एनुअल सैलरी ऑफ 1,20,000 पर एनम ईच। क्वेश्चन में ढंग से सुनना, क्या बोला है, ए और बी दोनों को 1,20,000 पर एनम की एनुअल सैलरी मिलेगी, दोनों को 1,20,000 1,20,000 का सैलरी मिलेगी। ईच एज दे आर फुल्ली इन्वॉल्व इन द बिजनेस, क्योंकि वो बिजनेस में डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, पूरा बिजनेस में लगे हुए हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4,80,000। क्वेश्चन बोल रहा है नेट प्रॉफिट कितना है, 4,80,000 है आपका, ठीक है, अच्छी बात है। तो डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर। अब वो बोल रहा है कि हर पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा। अब कितना प्रॉफिट मिलेगा ये कैसे पता चलेगा? अब कुल मिला के अगर मैं आपको बोलूं तो ये बोल रहा है आपको पी&एल एप्रोप्रिएशन में अपन जो प्रॉफिट निकालते हैं वो निकाल के बताना है, तो निकाल देते हैं। पी&एल एप्रोप्रिएशन का बेसिक तो अपने को पता ही है, तो पी&एल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। मेरे पास एक फॉर्मेट पड़ा है पी&एल एप्रोप्रिएशन का, उसको कॉपी कर लेते हैं अपन इधर। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ईयर एंड आपको कुछ दे नहीं रखा है तो यहाँ से ईयर एंड हटा ही देते हैं अपने, मार्च 31 हो क्या हो पता नहीं अपने को क्या है, ईयर एंड डेट डैश 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 कुछ है ही नहीं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एनुअल सैलरी देनी है ए और बी को, तो फटाफट से एनुअल सैलरी दे देते हैं ए और बी को। क्या लिखोगे आप, जब भी एनुअल सैलरी देनी होती है तो 2 यहाँ लिखोगे पार्टनर सैलरी,
टू पार्टनर्स सैलरी। अब पार्टनर सैलरी तो दे दी है, पार्टनर सैलरी किस किस को मिलनी थी, ए को मिलनी थी और बी को मिलनी थी। कितनी कितनी मिलनी थी, 1,20,000 1,20,000। क्लियर? ओके, फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4,80,000। क्वेश्चन बोल रहा है नेट प्रॉफिट आपके दे रखा है सिंपल सा 4,80,000। नेट प्रॉफिट किस साइड आता है आपका, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपके दे रखा है 4,80,000। अब उसे बताओ 4,80,000 प्रॉफिट था, उसमें से मैंने क्या कर दिया, सैलरी दे दी दोनों को 1,20,000 1,20,000। अब जो प्रॉफिट बचा है उसका क्या करोगे, उसको आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। टू पार्टनर्स, यहाँ क्या आ जाएगा आपको, टू पार्टनर्स कैपिटल। हर्षिल नेट प्रॉफिट डेबिट होता है, क्या कर रहे हो आप, डेबिट कैसे होता है नेट प्रॉफिट। अपन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो नेट प्रॉफिट अपन इस साइड लिखते हैं इस तरीके से, आप उसको इस तरीके से लिखो और क्लियर समझ आएगा। बाय पी एंड एल अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में डाल देता हूँ, कंफ्यूज में थोड़ी सी। डेबिट कब से होने लग गया नेट प्रॉफिट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल, कितने पार्टनर थे, 3 पार्टनर थे अपने पास, कौन कौन, ए बी और सी। अब आप ढंग से सोचना, 4,80,000 का नेट प्रॉफिट था, उसमें से 2,40,000 तो आपके चले गए। अब 2,40,000 जाने का मतलब क्या है, बचे हुए 2,40,000 को आपको क्या करना है, बांटना है। अब 2,40,000 है, बांटोगे किस रेशियो में, देखो पार्टनर का कोई प्रॉफिट दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, इसका मतलब आपके पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, इक्वल। 2,40,000 को इक्वल बांटो, 3 से डिवाइड करो, इंडिविजुअली हर पार्टनर को कितना मिलेगा आपको, 80,000 80,000 80,000। नेट प्रॉफिट क्रेडिट क्यों हुआ, नेट प्रॉफिट क्रेडिट इसलिए होता है सानिया, फर्स्ट चैप्टर जब चैप्टर शुरू किया था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, मैंने आपको बोला था जो पी एंड एल से नेट प्रॉफिट आता है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाता है। आपने क्लास अटेंड की हुई है, वो जो पी एंड एल का प्रॉफिट होता है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाता है। तो करीना क्या प्रॉब्लम है आपको, जिनकी प्रॉब्लम है वो फटाफट से लिख के भेजो ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकूं आपकी। मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक ही पॉइंट नया करवाया है आपको, सैलरी का। आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट है, मैं एक बार फॉर्मेट शो कर देता हूँ आपको, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलो पीछे आ जाते हैं अपन, हम पुराना वाला सोच रहे हैं, ये क्या लिख रहा है एक्चुअली। चलो पीछे देखो आप, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट पे चलते हैं अपन। ये देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है आपके पास, देखो बाय पी एंड एल अकाउंट दे रखा है, जो नेट प्रॉफिट आता है अपन वो लिखते हैं इसमें। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, इसकी कैलकुलेशन करना मैंने आपको सिखाया, जब आएगा तब अपन यहाँ लिख देंगे। फिर आता है यहाँ पे टू पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, सैलरी कमीशन जो भी हो। अब इस क्वेश्चन में सैलरी दे रखा था तो अपन ने सैलरी लिख दिया, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो ट्रांसफर हो जाता है पार्टनर के कैपिटल में इन देयर पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। यही किया है मैंने इस क्वेश्चन के अंदर। नेट प्रॉफिट दे रखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन था नहीं इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है, पार्टनर की सैलरी गिवन थी इसलिए पार्टनर की सैलरी लिख दी ए और बी की, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया क्या, ए बी और सी के अंदर। किस रेशियो में ट्रांसफर किया, इक्वल रेशियो में, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कोई दूसरा रेशियो अवेलेबल नहीं है। ओके, आप पूछो किसी को डाउट हो तो। इसमें मैंने टॉपिक सिर्फ एक ही करवाया है नया, सैलरी वाला, इसके अलावा टॉपिक कुछ भी नहीं करवाया मैंने, जस्ट एक सैलरी का टॉपिक नया करवाया है, बाकी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मूला आपको पहले भी बताया हुआ है। बोलो अब किसी को डाउट है क्या, टीना आपको क्लियर हुआ, सानिया आपको क्लियर हुआ, हर्षल आपको क्लियर हुआ,
3 जनों को प्रॉब्लम थी, बाकी किसी की प्रॉब्लम आई नहीं है। आप लोग आगे का पढ़ रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो, तो जो भी आपके नोट्स है उसको गो थ्रू करते रहो ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए आपके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्वेश्चन में मेंशन होगा बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब यहाँ कहाँ से आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? मैं अभी सैलरी कमीशन करवा रहा हूँ, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ से आया अर्षद? नोट्स बेटा एक बार मैं भेजूंगा, बट जब उसकी नीड होगी तब भेजूंगा। अभी नोट्स इसलिए नहीं भेज रहा हूँ ताकि आप अपना वर्क करना ना छोड़ो। बेटा अर्शल को दूसरा डाउट है तो दूसरा डाउट बाद में पूछना। अभी जो करंट टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछो। नोट्स मैं इसलिए नहीं भेज रहा हूँ, टीना वापस बता रहा हूँ, नोट्स भेजने से आपका काम कम हो जाता है, आपको जो करना होता है फिर वो आप करते नहीं है। इसलिए अभी नोट्स किसी को नहीं दिए मैंने। जब मुझे लगेगा अब नोट्स देने की नीड है तो मैं नोट्स आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं। ओके करें अपन अगला क्वेश्चन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AB and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1। तीन पार्टनर दे रखे हैं आपको A, B and C और उनका PSR दे रखा है 2:2:1। A is entitled to a commission of 10% on the net profit। A को बोल रहा है 10% कमीशन मिलनी है नेट प्रॉफिट पे और नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000। अब आप बोलोगे यहाँ बिफोर वाला है या आफ्टर वाला? जब क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो आपको क्या मानना है, वो बिफोर प्रॉफिट दे रखा है। क्या दे रखा है? बिफोर कमीशन। यहाँ क्वेश्चन में कई वर्ड यूज नहीं है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है या आफ्टर कमीशन है, आप इसको क्या मान के करोगे? 11,000 आ गया घर, बिल्कुल सही है आपके आंसर। अब इस क्वेश्चन में इतना सिंपल है, बिफोर कमीशन में फॉर्मूला पता है आपको? क्या लगता है? 1,10,000 आपका प्रॉफिट है, 10% रेट है, आपको सिर्फ कमीशन कैलकुलेट करके देनी है। फटाफट से कमीशन निकाल देता है इसके अंदर। कमीशन क्या आएगी? 1,10,000 इंटू 10/100। क्वेश्चन खत्म यहीं पे। ये हो गया आपके क्वेश्चन 11,000 आंसर। 11,000 वेरी गुड। ये क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं आपके, बस सिंपल सा आपको बस ये ध्यान रखना है फॉर्मूला कौन सा लगेगा। फॉर्मूला आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट, थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट ठीक है, आप उससे पता करना है फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अगर आपको फॉर्मूला पता करना आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन से क्वेश्चन में अकाउंट बनेंगे और कौन से क्वेश्चन में नहीं? जहां क्वेश्चन बोलेगा आपको P&L एप्लीकेशन और बनाना है वहां अकाउंट बनाओ, जहां नहीं बोलेगा वहां बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर इस क्वेश्चन में 24 में भी कहीं पे दे नहीं रखा था, फिर आपने क्यों बनाया? 24 में बोल रहा था डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर। अब वो बोल रहा है कि प्रॉफिट बताओ कितना कितना मिलेगा। अब ये आप इसको वर्किंग नोट समझ के कर सकते हो कि भाई P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, इसलिए किया है, अदरवाइज नहीं करते इसको। सिर्फ इसीलिए अपन ने इसको बनाया है, अदरवाइज कोई बनाने की नीड नहीं थी। P&L एप्रोप्रिएशन क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं है। ओके इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। हर्षल आपका आंसर सही है, आंसर आपने देख ही लिया होगा स्क्रीन पे, बट सबको एक बार करवाना ही है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल। एक्स वाई और जेड पार्टनर है और पीएसआर वो शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में। As per the partnership deed, Z is entitled to a commission of 10% on the net profit after charging such commission। वर्ड देखो क्या आ गया आपके, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन चार्ज करने के बाद का। इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपके? सेकंड वाला। The net profit before charging commission is 2,20,000। देखो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आपको गिवन है 2,20,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू Z। Z को कितनी कमीशन देनी है वो आपको अमाउंट बतानी है, तो फटाफट से बताओ कितनी होगी। इसका सॉल्यूशन मैं नहीं लिखवाऊंगा, एक बार आप करो, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर मैं कराऊंगा। सही है आपका आंसर। दो जनों का आंसर आया है, एक हर्षल का आया है और सानिया का, दोनों का ही आंसर सही है। इसकी कैलकुलेशन मुझे बता सकते हो? जिनको प्रॉब्लम हो वो पूछे, जिनको आ गया है अच्छी बात है। 20,000 जिनके आ गया है सही है आंसर।
जिसको नहीं आया है वो मुझे पूछ सकता है, उसके लिए एक बार करवा देता हूँ। जिसके हो गया है अच्छी बात है। गर्व आ गया, वेरी गुड गर्व। विनीता आपके आंसर आ गया, वेरी गुड। अभी मुझे वो जने रिप्लाई करेंगे जो जिनके आंसर नहीं आया है, जिनके आ गया उनके अच्छी बात है, एक एक कमेंट पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है। जिनके आंसर नहीं आया है सिर्फ वो लोग मुझे बताए कि हाँ मेरा आंसर नहीं आया है, आप एक बार करवा दो, ताकि मैं करवाऊं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। सिंपल सा सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर निकालना है आपको, बहुत सिंपल से निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। बहुत से जने बोल नहीं रहे हैं, मुझे एक बार करवाना ही पड़ेगा, लग रहा है आपको आया है, नहीं आया मुझे क्लियर हो नहीं रहा है, एक बार इसको कर लेते हैं। टोटल आपका प्रॉफिट दे रखा था 2,20,000 इंटू रेट आपकी दे रखी थी कितनी, 10 अपॉन 110। अब 110 क्यों लिखा, 110 इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन की नीड है, 100 प्लस रेट करते हो तो आपके क्या आ जाता है 110। वेरी गुड दिव्यांश, ट्विंकल आपके भी आंसर आ चुका है फटाफट से। ये देखो मेरे भी आंसर आ गया 20,000। बहुत सिंपल सा, एक एक लाइन के क्वेश्चन, एक एक लाइन ज्यादा बोल दी मैंने, एक एक लाइन के भी क्वेश्चन नहीं है ये। बट एक चीज ध्यान रखना, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत छोटे से क्वेश्चन है, इनमें इतना क्या दिमाग लगाना। पर आप जैसे मैंने सॉल्व किया है वैसे नहीं करोगे आप इसके ऊपर फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद ये फिगर पुट करोगे, फिर आंसर लिखोगे, इसके ऊपर एक फॉर्मूला और आएगा। एक नंबर का क्वेश्चन भी होगा तो वहां आपको फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा। मैंने फॉर्मूला रिपीट नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पर इतना भी बड़ा है कि सॉल्व नहीं हो सकता, इतना भी बड़ा नहीं है। चलो देखते हैं क्या है। ए बी सी डी, देखो चार पार्टनर के नाम दे दिए हैं, पीएसआर दे रखा है उनका कितना 4:3:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है आपका 4:3:1। It earned a profit of 1,80,000 for the year ended 31st March 2018। वो बोल रहा है नेट प्रॉफिट बिजनेस का कितना दे रखा है 1,80,000। As per the partnership deed, they are to charge a commission at the rate 20% of net profit. After charging such commission, which will they share in 2:3:2:3। अब देखो क्वेश्चन में दो तरह के रेशियो दे रखे हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बहुत ढंग से सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एबीसीडी चार पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 4:3:2:1। ठीक है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, बाकी इसका कोई रोल नहीं। इट अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,80,000, मतलब वो प्रॉफिट बोल रहा है बिजनेस का कितना है 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। साल के एंड का प्रॉफिट दे रखा है। एज पर द पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग क्या है, they are to charge a commission at the rate 20% of the net profit after charging such commission 20%। अब 20% आपको निकालना पड़ेगा कितना है, which will they share in 2 ratio। जो कमीशन आपके आएगा उसको इस रेशियो में बांटना है आपके 2:3:2:3 के अंदर। You are required to show the appropriation of profit amongst the partner। अब जब ये बोल रहा है ना required to show the appropriation, अब एप्रोप्रिएशन शो करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, P&L एप्रोप्रिएशन। अब यहाँ पे कहाँ दे रखा है कि आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, ये साफ साफ जो लैंग्वेज दे रखी है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन, आपको जरूरत है एप्रोप्रिएशन शो करने की, तो आपको एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को भी। फिगर्स आप ध्यान रखना क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के फिगर्स कर लेते हैं सुनकर। पार्टनर्स कौन है, ए बी सी डी है आपके पार्टनर, तो ए बी सी और डी। चलो यहाँ पे एबीसीडी आ गए, नीचे भी जो पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो एबीसीडी के नाम से हो जाएगा।
चलो इस क्वेश्चन में बताओ मुझे प्रॉफिट कितना अवेलेबल है आपके पास, टोटल 1,80,000। चलो 1,80,000 का प्रॉफिट आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। जिमशा आज आपने क्लास बहुत लेट ज्वाइन की है, आप आधे घंटे लेट हो। चलो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगी आपकी पार्टनर्स कमीशन। क्वेश्चन में बोला है जो कमीशन आएगी वो आपको लिखनी है, चारों पार्टनर में बटेगी। तो सबसे पहले अपन यहाँ कैलकुलेट करते हैं कि पार्टनर की कमीशन होगी क्या। पार्टनर्स कमीशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे आपको उतनी बार वो याद होता रहेगा। अगर आप बिना फॉर्मूले लिखे करते हो तो बाद में आपको याद हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। होपफुली आपने ये समझ में आ गया 100 प्लस रेट क्यों लिखा, क्वेश्चन में दिया हुआ था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। चलो फटाफट से इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आपको गिवन है 1,80,000 इनटू रेट कितनी दे रखी है आपको 20 अपॉन 120। ये आ गया आपकी 30,000। दो जनों के आंसर सही आया 30,000। विनीता ने आपने आंसर डिस्ट्रीब्यूट करके भी दे दिया है 6,000 9,000 6,000 9,000, वेरी गुड। एक आपने डी का गलत लिखा है 6,000 का 9,000 आएगा। अब देखो टोटल कमीशन तो आपकी आ गई है 30,000। अब इस कमीशन को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी और सी डी, ए बी सी डी। अब मुझे बताओ ए बी सी डी में डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होगा। आपने क्वेश्चन पढ़ा था और क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा था, such commission which they will share in 2 ratio 3 ratio 2 ratio 3 2 3 2 3 के अंदर वो क्या करेंगे कमीशन शेयर करेंगे। तो फटाफट से 30,000 को 2 3 2 3 में बांट के देख लेते हैं। 30,000 into 2 by 10 6,000 is equal to 30,000 into 3 by 10। अब जो 6,000 9,000 है वही नीचे भी आएगा 6,000 9,000। रेशियो दे रखा था आपको 2 3 2 3। देखो इस चारों की टोटल 30,000 होती है, चेक कर सकते हो। जिसको कैलकुलेशन पता करनी है वो 2 by 10 कहाँ से आया चेक करना। जो रेशियो है उसकी टोटल है 10, इसलिए अपॉन में अपन ने क्या लिखा है 10 लिखा है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन 6,000 9,000 6,000 9,000। ओके, अब टोटल आपके पास 1,80,000 थे, उसमें से 30,000 अगर आप लेस कर दोगे तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा। नेट प्रॉफिट आपके आएगा 1,80,000, उसमें से 30,000 आपकी कमीशन चली गई। नेट प्रॉफिट कितना आ गया आपको 1,50,000। किसका आंसर आया यहाँ पे, बट एक रेशियो और दिया हुआ है उसका क्या करना है, बिल्कुल बता रहा हूँ उसका क्या करना है। अब जो प्रॉफिट आपके 1,50,000 आया है, इस प्रॉफिट का अपन क्या करेंगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर्स में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखना पड़ेगा आपको। क्या दे रखा है 4:3:1। अब आपके जो प्रॉफिट आया है उसमें इसको बांटना है। प्रॉफिट कितना है आपके 1,50,000, टोटल 180 था, उसमें से 30,000 तो अपन ने क्या कर दिया कमीशन दे दी। अब 150 को बांटना है 4:3:2:1। तो कैसे बांटेंगे 1,50,000 into 4/10। 10 अगेन देख लेना उसकी टोटल है 4:3:1 की। नेक्स्ट आप बांटो फटाफट से। ये जो रेशियो था वो कॉमा कमीशन का था, नहीं बेटा कमीशन का रेशियो नीचे है। ये 2:3:2:3 कमीशन का रेशियो है जो अपन ने कमीशन बांटती है। ऊपर जो रेशियो दे रखा है वो प्रॉफिट का है, तो जो प्रॉफिट 150 बचा है अपन इस रेशियो में बांटेंगे 4:3:2:1 के अंदर। क्लियर, फटाफट से अब बांटो इसको। 150 एक तो मैंने बांट दिया है, दूसरा बांटो 1,50,000 into 3/10। 1,50,000 into 2/10 और लास्ट 1,50,000 into 1/10। ये देखो आपकी टोटल इसकी आ जाएगी आपकी कितनी
1,50,000 हो गया क्वेश्चन। ये 15,000 नेट प्रॉफिट है क्या? 15,000 बेटा कहाँ से आया? 15,000 नहीं, 1,50,000 है। आपके टोटल प्रॉफिट दे रखा था 1,80,000 का, 1,80,000 का टोटल प्रॉफिट था। उसमें से 30,000 की कमीशन आपने माइनस कर दी, टोटल प्रॉफिट कितना बचा अपने पास? 150। देखो ये 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150। इस 150 को अपन किस में बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि आपको कितना दे रखा है? 4:3:2:1। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो फटाफट से। क्वेश्चन किसी को देखना हो तो बता सकते हो मुझे, क्वेश्चन में आपको शो कर दूंगा वापस से। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम? सर अकाउंट शो करना, वेट आपका अकाउंट शो कर देते हैं। सर एक बार अकाउंट शो कर दिया है मैंने, अकाउंट देख सकते हो आप। प्लीज क्वेश्चन शो करो बेटा। वेट, क्वेश्चन आपको शो कर रहा हूँ, एक बार अकाउंट नोट करने दो जिनको करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी शो कर देते हैं। सर जरूरी है कि पहले कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करें और फिर प्रॉफिट? बिल्कुल बेटा, ये जरूरी है। कमीशन पहले डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर जाके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले कमीशन ही बांटेंगे और लास्ट में जो नेट प्रॉफिट तो जो बचा हुआ होता है वही बांटता है। इसमें आफ्टर कमीशन और बिफोर कमीशन का कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? सिर्फ ऐसे ही दी हुई है? बिल्कुल नहीं बेटा, आफ्टर और बिफोर इंपॉर्टेंट है, इसलिए ही दी रखी है क्वेश्चन में। हर्षल सैक्रिफाइस रेशियो कर सकते हैं बेटा। सैक्रिफाइस रेशियो का यहाँ क्या लेना देना? सैक्रिफाइस रेशियो का बेटा यहाँ कोई लेना देना नहीं है, कोई भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है यहाँ पे। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? आपकी क्लास खत्म होने वाली है, वापस नया लिंक भेजूंगा और फिर से ज्वाइन हो जाना आप। इंपॉर्टेंट क्या है? बिफोर कमीशन एंड आफ्टर कमीशन इंपॉर्टेंट है सानिया, जो मैंने बोल्ड करवा के रखा है आपको वो, ताकि मैं आगे शुरू कर सकूं। अगर किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बताओ। हर्षिल आपके क्वेश्चन शो करना था, आपको क्वेश्चन शो कर रहा हूँ फटाफट से क्वेश्चन में। हर्षिल आपके सामने क्वेश्चन है, आप उसको देख सकते हो फटाफट से, और एनी डाउट आप मुझे बता सकते हो। सानिया सर, ये आपने डेफिनेशन में लिखवाया है कुछ कमीशन, इन सच कमीशन का क्या मतलब है? किस टाइप के कमीशन चार्ज करने का बोल रहा है? बेटा ये जो कमीशन अपन निकाल रहे हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए अपन रेट अपॉन 100 और 100 अपॉन रेट अपॉन 100 प्लस रेट निकालते हैं। जो कमीशन अपन ने अभी तक कैलकुलेट नहीं किए, जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, ये उसी कमीशन की बात कर रहा है, इसलिए वहां लिखा हुआ है सच कमीशन। तो उस कमीशन को चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट दे रखा है या बाद का दे रखा है, ये वही पॉइंट बोल रहा है क्वेश्चन। ओके हर्षिल, आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर किसी को चाहिए तो बता सकता हूँ वापस, किसी को आंसर शो करना है तो देख सकते हो। आंसर है आपके सामने, होपफुली आपने करा है ये। फिर बात करते हैं अपन इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखा है आपको 27 के बाद, क्वेश्चन नंबर 28।
एक और क्वेश्चन है इसका बस, इंटरेस्ट सैलरी कमीशन का बस, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी, इस चीज का ध्यान रखना आप खास। ये जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 28, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि थोड़ा सा आपको लैंग्वेज इसकी कंफ्यूज करेगी, और उसी कंफ्यूजन को मिटाने के लिए क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तो आपके काम आएगा। क्वेश्चन अगर किसी ने ढंग से नहीं पढ़ा है तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। इसलिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ एक बार मैं आपके सामने, किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे क्वेश्चन खत्म होने के बाद पूछ लें। सबसे पहले क्या दे रखा है क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर। एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। अब एक सिंपल सी बात दे रखी है, एक्स को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ। अब आप बोलोगे सर इतना इजी है, इसमें क्या है प्रॉब्लम वाला? आप जिन्हें बहुत जने कंफ्यूज हो जाओगे, 10,000 पर मंथ का मतलब क्या हो। बहुत जनों को पता है 10,000 पर मंथ का मतलब है पूरे साल की कैलकुलेशन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर बहुतों को पता नहीं है, ये भी चीज सही है। बहुत जनों को नहीं पता है कि 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए अपन क्या लिखेंगे 10,000 into 12 and commission of 10% of the net profit after partner salary but before charging commission। अब आपके देखो यहाँ पे एक ही पॉइंट के अंदर दो वर्ड आए, आफ्टर भी आया और बिफोर भी आया। अब यहाँ पे आपको लगेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, रेट अपॉन 100 लगाना है या रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाना है। इसके लिए ढंग से देखना क्या दे रखा है, कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। आफ्टर वर्ड किसके साथ है, पार्टनर की सैलरी के बाद, ठीक है। और कमीशन के साथ देखो कौन सा वर्ड है, बिफोर चार्जिंग कमीशन। इसलिए आपके फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बिफोर वाला, दैट इज रेट अपॉन 100, बस इसके अलावा कुछ नहीं। फिर क्वेश्चन बोल रहा है y इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम। y को जो सैलरी मिल रही है कितनी है, 25,000 पर एनम, मतलब पूरे साल की सैलरी आपको क्वेश्चन में गिवन है। सैलरी आपको क्या दे रखी है, पूरे साल की दे रखी है। गर्व आपका क्या आया है, x के बिफोर चार्जिंग लगेगा, बिल्कुल x के बिफोर चार्जिंग वाला लगेगा। और 25,000 सैलरी के अलावा उसको क्या मिल रहा है, कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। सारी सैलरी और कमीशन चार्ज करने के बाद की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आफ्टर। देखो इसके आंसर में आपको बहुतों को प्रॉब्लम आएगी, इसलिए कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना, इसका मैं वर्किंग नोट बना के करूंगा थोड़ा। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग द पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज 4,20,000। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, 4,20,000 है, अभी तक सैलरी और कमीशन देना बाकी है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन आगे आप क्या बनाओगे, P&L एप्रोप्रिएशन। बिल्कुल गर्व आपका आंसर एकदम सही है, y के आफ्टर लगेगा, x के बिफोर लगेगा। मैं पहले आपको क्या कर रहा हूँ, इसका वर्किंग नोट बना के दे रहा हूँ। चलो सबसे पहले वर्किंग नोट बना देते हैं। x और y दो तरह के पार्टनर है आपके पास, ये आया आपके x और ये आया y। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, सैलरी दे रखी है x की कितनी, x की दे रखी है आपको 10,000 पर मंथ, यानी आपके क्या आ जाएगा 1,20,000। सर एक बार वर्किंग नोट से क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन कर देना, बिल्कुल वर्किंग नोट से आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा वापस से, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। y की सैलरी आपको क्वेश्चन में 25,000 दे रखी थी। फिर आते हैं कमीशन पे। कमीशन देखो कैलकुलेशन करना बाद में बताऊंगा, पहले मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10% बिफोर चार्जिंग, ठीक है। और यहाँ आएगा 10% आफ्टर चार्जिंग। तो आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग में डिफरेंस भी है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। इसके अलावा और कुछ दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई पार्टनर बताया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया है। इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके क्या होगा, इक्वल। पीएसआर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, इक्वल 1:1। फिर नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 4,20,000, या 4,20,000। अब फटाफट से इसी को वापस कॉपी करके फिगर्स पुट करने रहेंगे मुझे।
पार्टनर्स आपके सिर्फ 2 ही है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 2 पार्टनर्स कमीशन। आप बोलोगे कमीशन तो लिखा हुआ है, वापस क्यों लिखा बेटा? कमीशन पहले ऊपर सैलरी आएगा फिर कमीशन आएगा, बिना सैलरी के आप कमीशन कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। अगेन सैलरी हो गई आपकी और कमीशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल में जो आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको जो गिवन है, चलो एक वो क्वेश्चन आपको बताना था। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक बार ढंग से सुनना। एक्स और वाई 2 पार्टनर है, मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन में जो आपको लैंग्वेज दे रखी है मैं वर्किंग नोट से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सैलरी एक्स और वाई 2 पार्टनर है जिनका पीएसआर आपको गिवन नहीं है। अब गिवन नहीं है इसलिए आप क्या करोगे, उसको इक्वल मान के ट्रीट करोगे। फिर क्या बोल रहा है, सैलरी एक्स को मिलेगी 1,20,000 और उसकी कमीशन होगी 10% बिफोर चार्जिंग सैलरी, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। और वाई के बारे में बोल रहा है 25,000 उसकी सैलरी होगी पूरे साल की और उसको कमीशन मिलेगा 10% आफ्टर चार्जिंग कमीशन, कमीशन चार्ज करने के बाद। क्लियर? अब ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी, इसमें कुछ नया है नहीं। और फिर आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है 4,20,000, तो फटाफट से नेट प्रॉफिट लिख देते हैं अपन यहाँ पे कितना, 4,20,000। और सैलरी आपको गिवन थी एक्स वाई है ना, सॉरी एक्स वाई है, तो मुझे भी यहाँ एक्स वाई करना पड़ेगा, एक्स और वाई। चलो फटाफट से किसके डाउट आया है अभी? सर क्वेश्चन में दोनों में आफ्टर कमीशन है, बिल्कुल नहीं है बेटा अर्शल, आप क्वेश्चन को वापस रीड कर सकते हो, आफ्टर कमीशन नहीं है दोनों में, चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट एक्स का बता देता हूँ, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर सच कमीशन। देखो बिफोर चार्जिंग कमीशन दे रखा है क्वेश्चन में, आफ्टर नहीं है। एक्स के अंदर बिफोर दे रखा है, आफ्टर नहीं है। आफ्टर सैलरी है, कमीशन के आगे बिफोर लगा हुआ है, आपको कमीशन के साथ वाला वर्ड देखना है। तो मैंने जब आपको लिखवाया था नोट, तो उसमें देखो क्या लिखाया है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। आपको ये पूरा वर्ड साथ में पढ़ना है, अलग अलग पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक्स की आपको सैलरी दे रखी है 1,20,000, वाई की सैलरी दे रखी है 25,000। हर्षल क्या प्रॉब्लम है अभी? हो गया, ठीक है। चलो अब x की कमीशन तो आपने निकाल दी, बात करते हैं x की कमीशन क्या है। सैलरी दोनों की निकाल दी, अब दोनों की कमीशन निकालने की बारी है। फटाफट से x की कमीशन कितनी आएगी, कोई बता सकता है x की कमीशन कैसे निकालेंगे अपन? मैं पूरा फॉर्मूला लिख के करूंगा ताकि आप लोगों को कमीशन प्रॉब्लम कोई भी ना हो। 27,500, वेरी गुड, 27,500 x की कमीशन बिल्कुल सही है। अब चलो आंसर मत लिखो, मैं अभी एक बार करा देता हूँ, उसके बाद देखेंगे आपका आंसर क्या आ रहा है। नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। अब आपके यहाँ पे आएगा प्रॉब्लम के नेट प्रॉफिट क्या है, मैं आपको चलो बता देता हूँ। 4,20,000 आपका टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 1,20,000 एक्स की सैलरी चली गई और 25,000 किसकी सैलरी चली गई, वाई की सैलरी चली गई। अब उसमें रेट कितनी थी आपकी, रेट थी आपके 10/100। अब ये तो हो गया, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अब इसका आंसर देखो, आपका आंसर आ गया, तो फॉर्मूले में गलती हो गई मुझसे, ये आया 1,20,000, ये 27,500। चलो देखते हैं कितनों का आंसर आया था। 33,500 नहीं आएगा सानिया, आपने क्या किया है, नहीं गलती की है। 33,500 तो कहाँ से आया आपका हर्षल? 27,500 के ऊपर आपने कैसे लिखा है, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, आपने पूछा क्या है मुझसे? सानिया आपके क्लियर हुआ? ओके ठीक है। आपके जो नेट प्रॉफिट दे रखा है 4,20,000, उसमें से दोनों पार्टनर की सैलरी लेस कर दो और उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसको आपको यहाँ लिख देना है। फिर निकालते हैं अपन वाई की कमीशन। ये बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इन द सेंस आप इसमें कंफ्यूज बहुत ज्यादा होंगे, ढंग से सुनना, इसमें डाउट आना बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100,
प्लस रेट। ठीक है, अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट होगा क्या? देखो यहाँ पे मैं आपको एक बार लैंग्वेज वापस पढ़ा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। कमीशन के लिए commission of 10% of net profit after charging all commission and partner salary, पार्टनर की सारी सैलरी लेस करने के बाद और सारी कमीशन लेस करने के बाद का प्रॉफिट। अब देखो नेट प्रॉफिट है कितना आपको, 4,20,000 तो था ही था अपने पास, उसमें से 1,20,000 सैलरी लेस कर दो, 25,000 वाई की सैलरी लेस कर दो, और उसने बोला ऑल कमीशन। ऑल कमीशन में अपने पास मतलब एक्स की कमीशन भी माइनस करनी है और वाई की कमीशन भी माइनस करनी है। और अपने पास अवेलेबल किसकी कमीशन है? एक्स की अपन ने निकाली 27,500 और वाई की कमीशन अपने पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए अपन फॉर्मूला लिखते हैं रेट अपॉन 100 प्लस रेट, क्योंकि अपने पास वाई की कमीशन अवेलेबल नहीं होती इसलिए अपन ये फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इनटू 10 अपॉन 110। किसके डाउट आया आपकी? 25,000 नहीं होगा विनीता, 25,000 कमीशन नहीं आएगा इसका। चेक कर लेते हैं कितना आएगा कमीशन। फॉर्मूले में आप पुट करोगे तो आंसर आएगा 22,500, ये होगा इसका एग्जैक्ट कमीशन। देखो सेकंड वाले में प्रॉब्लम आना बहुत सा नॉर्मल सी चीज है, कोई ऐसा मत समझना प्रॉब्लम आए तो हम पूछे कैसे। सेकंड वाले में प्रॉब्लम आना बहुत नॉर्मल सी चीज है कि आपने एक्स की कमीशन माइनस क्यों की। यहाँ पे मेन दिक्कत आपको यही आती है कि एक्स की कमीशन माइनस क्यों की, बिना एक्स की कमीशन माइनस की आप कर सकते हो। पर एक चीज ध्यान रखना, जब क्वेश्चन ने लैंग्वेज में ही दे रखा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, अब ऑल कमीशन में जो मेरे पास अवेलेबल थी वो तो मुझे करनी ही पड़ेगी। वाई की कमीशन क्यों नहीं लिखना है? रिमशा का डाउट आया है वाई की कमीशन क्यों नहीं लिखना है। लिखना रीजन आपके है क्योंकि वाई की कमीशन आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब ऐसा नहीं है अपन ने वाई की कमीशन इंक्लूड नहीं की है, अगर मैं इसमें वाई की कमीशन इंक्लूड करके करता तो फॉर्मूला आफ्टर वाला हो जाता। और यहाँ पर देखो आफ्टर में सीधा, जब क्योंकि वाई की कमीशन अवेलेबल नहीं है इसलिए फॉर्मूले में अपन ने रेट अपॉन 100 प्लस रेट लिखा है। तो 100 प्लस रेट करने का मतलब है वाई की कमीशन आपकी इंक्लूड हो चुकी है। चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन में और किसी को डाउट हो तो। अभी तो क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। एक्स की कमीशन आ गई 27,500, वाई की आ गई 22,500 और टोटल देखो 4,20,000 था आपकी प्रॉफिट और उसमें से 1,95,000 लेस करोगे तो आपके आ जाएगा 2,25,000, मतलब 420 में से ये दोनों साइड लेस करके कितना आ गया? 2,25,000। अब उस 2,25,000 को आपको किस रेशियो में बांटना है? 1:1 इक्वल में बांटना है। कितना आएगा आपकी? 1,125,000 1,125,000। चलो ये आपके बन गया पूरा क्या? P&L एप्रोप्रिएशन। ये आपके पूरा P&L एप्रोप्रिएशन आपके सामने है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट से पूछ सकते हैं। कैलकुलेशन के पोर्शन नीचे है, ऊपर P&L एप्रोप्रिएशन दे रखा है, जिसको प्रॉब्लम है फटाफट से बताओ। डाउट्स आए हैं आपके? किसके किसके डाउट्स है? रिमशा इसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिल जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी आपकी। ये कमीशन नहीं समझ आया, वाई का कमीशन समझ नहीं आया, बिल्कुल वाई का वापस बताएंगे अब। साहिन को प्रॉब्लम है सर, एक बार क्वेश्चन भेज देना ये वाला, बिल्कुल क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। विनीता देखो आपके जो वाई के कमीशन में प्रॉब्लम है, अपन ने कुछ नहीं किया। देखो एक्स का कमीशन जैसे निकाला अपन ने, एक्स के कमीशन में भी अपन ने 4,20,000 माइनस 1,20,000 और 25,000 माइनस किए थे अपन ने, उसमें भी किए हैं वाई में भी। अब एक्स के कमीशन में वर्ड बिफोर था इसलिए अपन ने क्या कर दिया, सिंपल सा रेट अपॉन 100 कर दिया।
वाई के कमीशन के अंदर क्या था, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, रीजन क्योंकि आफ्टर कमीशन दे रखा था। अब वाई की कमीशन के लिए तो मैंने आफ्टर यूज कर लिया, लेकिन यहाँ ढंग से देखना आप, एक्स की कमीशन मेरे पास अवेलेबल है, इसलिए मैंने क्या किया है 27,500 जो यहाँ दे रखा था वो भी नेट प्रॉफिट में से क्या किया है, माइनस किया है। अगर ये एक्स्ट्रा कमीशन नहीं होता तो इसको माइनस भी नहीं करते,